रणनीति आर्थिक 2030 रोड मैप पर चर्चा की संभावना है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और पुतिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? भी अच्छे कार्य होंगे तो दुनिया तारीफ करेगी, अच्छे दोस्त होंगे तो अच्छे से तारीफ करेंगे। तो रूस पुराना दोस्त रहा है। कुछ लोगों की विदेशी, पिछली सरकारों की विदेशी नीति खराब होने की वजह से संबंध खराब थे। मैं तो फिर मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि विदेशी नीति के दाम फिर आज के दिन में रूस से जो संबंध बढ़ रहे हैं उसको लिए मैं बधाई देता हूं देशवासियों की तरफ से। और वैसे भी भारत का सोच रहा वैष्णव कुटुंबकम की और मित्रता की, तो आज के दिन में फिर मित्रता बढ़ रही है। इसके लिए मैं फिर से पुनः बधाई देता हूँ। राहुल गांधी लेकिन इस पर सवाल, वाजपेयी जी हो चाहे मनमोहन सिंह जी हो, उनके समय में भी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की जाती थी, लेकिन अब कथा बदल गई है। तो देखिए, विपक्ष के नेता को विपक्ष तब मर्यादित हुआ करता था। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो मर्यादित टिप्पणी करता था, मर्यादित राष्ट्र के विकास के लिए बात करता था। लेकिन अभी विपक्ष की क्या भूमिका है आप दुनिया देख रही है। अमर्यादित भाषा, अमर्यादित काम, गैर राष्ट्रकृत काम, तो इसकी वजह से हमको लगता है कि भारत की छवि खराब न हो, इसकी वजह से लगता है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण भी पहले सुरक्षा का इस तरीके से दुनिया में असुरक्षित नहीं था, अभी सुरक्षा का ज्यादा महत्व बढ़ गया। हमको लगता है कि इस तरह का बयान राहुल गांधी का ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई है। 2 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया अमाउंट अनाउंस किया गया। जो हॉस्पिटल में है उनके लिए ये अमाउंट है 1 लाख रुपए, सिर्फ इसलिए राज्य सरकार काम ना कर सके। चुनौती से ठीक 3 महीने पहले एसआईआर लागू कर दी। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले एसआईआर लागू किया गया और ये सरकार की एक साजिश बताया, जिस वजह से लोगों की मौत हो रही है, परेशानी में है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था। ऐसा थोड़ी है मरे हुए आदमी का नाम जब नहीं कटवाएंगे राज्य सरकार, 2 जगह नाम है उसको नहीं कटवाएंगे भाई। कर्मचारी तो राज्य सरकार के अधीन आते हैं ना। तो अगर ये सब अपडेट किए होते तो अभी एसआईआर की क्या जरूरत पड़ती है। आखिर फार्म भरे जा रहे हैं तो गलत तो हो ही रहे हैं कि तमाम मरे हुए लोगों के नाम पड़े हुए हैं सदियों से। 2 जगह नाम है, 3 जगह नाम है, एड्रेस का पता ही नहीं है। तो ये सब कमियां हैं, इस कमी को तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा। अब तो जमाना बदल गया, पहले जमाने में चल जाता था, अब टेक्नोलॉजी और मीडिया है। एसआईआर बहुत, हम तो देशवासियों से अपील करूंगा कि खुद अपना फार्म ठीक से भरें और लोगों को फार्म भरवाएं और इस लोकतंत्र के महत्व को समझें और लोकतंत्र के अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आए। इसी के साथ टीएमसी की दिया गया जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको जो है सस्पेंड किया गया, ये बेहद गलत है। वो कह रहे हैं कि मुझे पार्टी में शामिल किया गया था, 12-13 साल मैंने ऐसा काम किया, लेकिन मुझे पार्टी से हटा दिया गया। आज सीएम फंड से जगन्नाथ मंदिर बनवाया जा रहा है, दुर्गा पूजा के लिए फंड दे रहे हैं और मुस्लिम मौलवियों को 3000 रुपए का भत्ता दिया जाता है। सभी भत्ते मिलकर 54,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि कमेटियों का हर साल 1,10,000 रुपए दिए जाते हैं। वो आरएसएस का काम कर रही है और ममता बनर्जी को उन्होंने ये बात की। ये सब तुष्टीकरण वाली बात है। और जहां तक रहा उनके नेता को जिसको निष्कासित किया तो भूल जाते हैं। कोई भी नेता हो, मंत्री हो, विधायक, एमपी, ये पार्टी के अनुशासन की कड़ी है और अनुशासन एक धागा है। एक तरीके से ऊंचाई पर तभी जा सकते हैं जब उस धागे से लगे। धागा कटते ही पतंग कहाँ जाता पता नहीं है, इसलिए उनको इस तरह बयानबाजी नहीं करना चाहिए। बाकी ममता को भी अब इस तरीके से तुष्टीकरण वाली बात नहीं कर, चूंकि अब वो समय खत्म हो गया। मुसलमान भी चालाक हो गया है, मुसलमान भी चाहता है कि हमारे बच्चों का विकास हो इस तरीके से। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अभियान चलाया जा रहा है। तमाम सरकारें देश भर की, इसके लिए केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी सजग हैं। चेकिंग की जा रही है, कई जगहों पे सस्पेक्ट्स को जो है री-वेरीफाई किया जा रहा है। कैसे देखते हैं जिस तरह से पूरा अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्यों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है? देखिए, दुनिया में एक नियम है कि कोई भी किसी एक देश में एक दूसरे देश का नागरिक जाता है तो उसे उस देश के रिकॉर्ड में होना चाहिए किस रूप में हो रहा, कमाने आया है, पर्यटन में आया है, कि किस रूप में आया, पढ़ने आया है। तो भारत में भी उसे रहना है तो उसमें
भारत के कानून के मुताबिक से। अगर गैर कानूनी ढंग से रहेगा तो निश्चित रूप से कानून कार्रवाई करेगी। उस पर ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि स्वतः सरेंडर करें, स्वतः अपने देश जाने की व्यवस्था करें, स्वतः लोग उसको सरकार को बता दें कि हमें भेज दिया जाए और हम आए थे, किसी दुर्भाग्यवश आ गए तो हमें सुरक्षित हमें किया जाए, न कि इस तरीके से कानून के दायरे में छुप के रहने से बेहतर है कि वो आकर सरेंडर करके अपने उस कानूनी ढंग से जहां जैसा उसका व्यवस्था बनता है उस हिसाब से रहें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।